आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की एक अद्भुत और रोमांचक कहानी। तो चलिए चलते हैं उस काल्पनिक संसार की ओर जहां एक राजा और उसकी प्रिय रानी रहा करते थे। दोनों अपने महल में प्रसन्नता और सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय बीतता गया और उनके आंगन में खुशियों ने दस्तक दी। उनके यहाँ दो सुंदर पुत्रियां हुईं। राजा और रानी अपनी पुत्रियां से बेहद प्रेम करते थे और उनकी हर खुशी का ध्यान रखते थे। एक दिन रानी महल के बगीचे में टहलते हुए एक पेड़ के पास रुकी। उसने देखा कि एक घोंसले में चिड़िया मृत पड़ी है और उसके नन्हे बच्चे भूख से कांपते हुए करुण स्वर में चहचहा रहे हैं। यह दृश्य देखकर रानी का हृदय पिघल गया और उसने कुछ करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद चिरा अपने घोंसले में एक नई चिड़िया को लेकर आया, लेकिन नई चिड़िया ने पहली चिड़िया के नन्हे बच्चों को घोंसले से उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। मासूम बच्चों को गहरे घाव हो गए और भूख और पीड़ा के कारण एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। रानी ने यह दर्दनाक दृश्य देखा तो उसका दिल बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, ईश्वर न करे मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो। यह विचार उसके मन में गहरे तक बैठ गया और वह अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में बहुत सोचने लगी। एक दिन अपनी चिंता से व्याकुल होकर रानी ने राजा से कहा, स्वामी, मुझे आज आपसे एक वचन चाहिए। यदि कभी मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप मेरी पुत्रियां की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों का जीवन भी उन मासूम चिड़िया के बच्चों जैसा हो। कुछ दिनों बाद रानी का निधन हो गया और राजा अपनी प्रजा के दबाव में आकर दूसरी शादी करने के लिए विवश हो गया। कुछ समय बाद नई रानी ने एक अंधी लड़की को जन्म दिया। यह लड़की छोटी सी थी, लेकिन रानी उसे अत्यधिक प्यार करती थी और उसे कभी भी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देती थी। वहीं राजा की पहली रानी की बेटियां, जिन्हें कभी अपार स्नेह और देखभाल मिली थी, अब नई रानी के शरण में आने के बाद दुखों का सामना करने लगी। नई रानी ने उन्हें न केवल उपेक्षित किया, बल्कि अक्सर उन्हें प्रताड़ित भी करती थी। इसके विपरीत नई रानी अपनी अंधी बेटी को हमेशा अपने पास रखती थी और उसे हर सुख सुविधा प्रदान करती। वह उसे नाना प्रकार के व्यंजन और नई रानी ने अपनी सौतेली बेटियों को राजा की गाय चराने के लिए भेज दिया। दोनों बहनें दिन रात काम करती, लेकिन रानी की क्रूरता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन रानी ने अपनी अंधी बेटी के हाथ से उन बहनों के लिए गेहूं का छोकर भिजवाया और साथ में गोबर की रोटियां बनवा कर भेज दी। जब बहनें उन रोगियों को देखती तो उनका दिल टूट जाता। रोगियों देखकर लेकिन रानी का आतंक इतना बड़ा था कि उन्हें खानी ही पड़ती थी, बड़ी मजबूरी के साथ। वे रोगियों फेंक देती और फिर उसी छोकर को खाकर अपना पेट भरती। यह रोज का अपमान और शोषण उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ देता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। दिल में गम और आंखों में आंसू लिए वे चुपचाप अपने हालात सहने को मजबूर थीं। इस प्रकार राधा और पूजा नाम की दोनों बहनें अपनी मां की समाधि पर जाकर रोने लगती। वे अपनी दुख भरी जिंदगी और रानी द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में सोचते हुए अक्सर अपनी मां को याद करती। एक दिन मां की समाधि से उन्हें एक आवाज सुनाई दी, बेटियां, देखो, तुम किसी गाय को पकड़कर उसका दूध पी लिया करो। यह आवाज सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आशा की एक नई किरण जगी। मां की आज्ञा का पालन करते हुए वे चोरी छिपे गाय का दूध पीने लगी। धीरे धीरे उनकी सेहत पहले से कहीं अधिक बेहतर हो गई। रानी को जब यह बात पता चली कि राधा और पूजा गाय का दूध चुपके चुपके पी रही है और पहले से भी अधिक सेहतमंद हो गई है, तो रानी क्रोधित हो उठी। उसने तुरंत आदेश दिया कि उस गाय को कहीं दूर भेज दिया जाए ताकि वे फिर से कमजोर पड़ जाएं और रानी का शासन बरकरार रहे। रानी ने अपनी क्रूरता और भी बढ़ा दी। उसने राधा और पूजा को अपनी अंधी बेटी के कपड़े पहनने को मजबूर कर दिया और उन्हें वहीं घिसे पिटे बर्तन दिए जिनमें उसकी अंधी बेटी का खाना बनता था। हर दिन वे उन्हीं बर्तनों में खाती और पुराने कपड़ों में अपना समय बिताती। रानी ने उन्हें इतनी तुच्छ स्थिति में डाल दिया था कि दोनों बहनें खुद को अपमानित महसूस करतीं। इसके अलावा रानी ने अपनी अंधी बेटी के कपड़े धोने और उसकी देखभाल करने का आदेश भी दोनों बहनों को दिया। वे रोज अपनी अंधी बहन के कपड़े धोकर उसे पहनाती और उसके आराम का ध्यान रखती,
जबकि रानी हमेशा अपनी बेटी को हर सुख सुविधा देती रहती। रानी ने इन सभी कामों को बहनों पर थोप कर यह सुनिश्चित किया कि वह कभी भी अपनी स्थिति से बाहर न निकल सके। अगले दिन जब मुखिया को चोरी का पता चला तो उन्होंने तुरंत पूरे गांव को पंचायत में बुलाया। दाम वालों में हड़कंप मच गया। मुखिया ने पंचायत में ऐलान किया, मेरे घर से पैसे और गहने चोरी हुए हैं और वह सब रामलाल का ही करा धरा हुआ है। पर इस बार किसी ने भी मुखिया जी की बात नहीं मानी। रामलाल पंचायत में सिर झुकाए खड़ा था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। उसे डर था कि अगर चोरी का सच सामने आ गया तो इस बार वह बच नहीं पाएगा। राधा और पूजा ने अपनी मां की दी हुई सलाह के बाद अमरुद खाए और उनकी भूख शांत हो गई। वे दोनों अब खुश और ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रही थीं। अमरूद खाने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। वे दोनों प्रसन्नता से भर गई। लेकिन रानी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। रानी को जब यह बात पता चली कि राधा और पूजा कहीं जाकर अपनी भूख को शांत कर चुकी है, तो वह और भी नाराज हो गई। उसने राजा से कहा, देखिए, मैं इन दोनों बहनों से बहुत दुखी हो गई हूं। वे हमेशा अपनी मां की समाधि के पास जाकर रोती रहती है और अब वे चोरी छिपे जाकर अपनी भूख मिटाने। ये लड़कियां इसी तरह महल में रहेंगी तो हमारी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। राजा ने रानी की बातों को सुना और सोच में पड़ गया। वह नहीं जानता था कि उसे इन दोनों बेटियों के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन रानी की बातें उसे तंग करने लगी। रानी ने राजा से कहा, इन दोनों बहनों को उनके ननिहाल छोड़ आओ। इनका रहना महल में अब असंभव हो गया है। ये लड़कियां अपनी मां की समाधि के पास जाकर दिन रात रोती रहती हैं और महल में रहकर हम सबकी इज्जत खराब करती है। इन्हें यहां से ले जाओ। इनका हमारे महल में कोई काम नहीं है। राजा ने रानी की बात मानी। हालांकि उसका दिल नहीं चाहता था, लेकिन रानी के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने दोनों बहनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों को अब अपने ननिहाल जाना होगा। यह महल अब तुम्हारे लिए नहीं है। राधा और पूजा को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वे चुपचाप राजा की बात मानने को मजबूर हो गई। राजा ने उन्हें महल से बाहर किया और उन्हें ननिहाल भेजने के लिए रास्ते पर भेज दिया। जब राजा राधा और पूजा को लेकर जंगल में पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। थपेड़ों की सरसराहट और हवा की ठंडक के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। राजा ने बहनों को देखा, जिनकी आंखों में न जाने कितने सवाल थे, लेकिन वह खुद भी उन सवालों का कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। राजा ने राधा और पूजा से कहा, तुम दोनों यहीं रहोगी। तुम्हारे ननिहाल पास ही है। मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे तुम्हें यहां छोड़ना पड़ा। लेकिन उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। वह खुद भी ये सब करने को मजबूर था, क्योंकि रानी का दबाव उसे कमजोर कर चुका था। जंगल में हर तरफ अंधेरा था और चुप थी। राधा और पूजा एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन उनकी मां की यादें उन्हें अंदर से शक्ति दे रही थी। अचानक जंगल के बीचों बीच एक पुराना और टूटे फूटे झोपड़े का ढांचा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि यह जगह उनकी तकदीर में कुछ बड़ा बदलने वाली है। क्या वहां कुछ खास था? क्या वहां उन्हें उनकी मां से जुड़ी कोई मदद मिलेंगे? राजा राधा और पूजा को जंगल में छोड़कर कुछ दूर जाने लगा। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करने जा रहा हूं, तुम दोनों यही इंतजार करो। राधा और पूजा चुपचाप बैठकर अपने पिता का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया, लेकिन राजा लौट कर नहीं आया। कुछ घंटे फिर कुछ और घंटे बीत गए, लेकिन राजा का कहीं भी बहनें एक दूसरे से पूछती, क्या हमारे पिता लौटेंगे? और हर गुजरते समय के साथ उनका मन और भी घबराया हुआ होता। जंगल की निर्वता और अंधेरे ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया। राधा और पूजा अब समझ नहीं पा रही थीं कि राजा कहाँ गए हैं। क्या वह सचमुच कुछ खाने के लिए गए थे या फिर किसी और कारण से वह वापस नहीं लौटे? रानी के अत्याचार और राजा की यह अप्रत्याशित चुप्पी दोनों बहनों के दिलों में एक अनहोनी का डर पैदा कर रही थी। क्या रानी ने राजा के साथ कुछ किया था या फिर कुछ और? घटनाएं घट रही थीं जो उनका सामना करना बाकी था। राधा और पूजा अपने पिता के लौटने का इंतजार करते करते पूरी तरह टूट चुकी थी। उनके दिलों में निराशा और डर का साया था। धीरे धीरे उनकी आंखों में आंसू भरने लगे और वे दोनों चुपचाप रोने लगीं। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे उम्मीद करती
कि शायद उनका पिता किसी को लाकर उन्हें गले लगा लेगा। वह रात बहुत लंबी और अंधेरी थी। समय बीतते बीतते राधा और पूजा पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन राजा का कोई नाम ओह निशान नहीं था। अचानक रात के सन्नाटे में उन्हें कुछ दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी बहुत पुरानी और टूट फूट चुकी लग रही थी, लेकिन उस समय रात वे धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें यह जगह आश्रय और सुरक्षा की तरह प्रतीत हुई। दाखिल होते ही उन दोनों को एक असाधारण शांति का अनुभव हुआ, जैसा कि यह जगह किसी पुराने रहस्य को छुपाए हुए हो। राधा, जो अपनी छोटी बहन पूजा से कसते हैं और नशा करते हैं, काफी समझदार थी, ने उसे बहुत स्नेह और देखभाल से समेट लिया था। पूजा लगातार डर और चिंता में डूबे हुए थी, जबकि राधा हर पल उसकी चिंता करती और उसे दिलासा देती। जब वे झोपड़ी की ओर बढ़ रही थीं, राधा का विश्वास और स्नेह पूजा को राहत देता था, लेकिन पूजा का मन लगातार परेशान था। राधा समझती थी कि पूजा को अकेले इस अंधेरे और डरावनी रात में दिलासा देने की जरूरत है। वह हमेशा उसकी सराहना करती और उसकी देखभाल करती, जैसे एक बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते राधा ने पूजा से कहा, यह झोपड़ी हमें शायद थोड़ी राहत देगी। हम यहां कुछ समय आराम करेंगे, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। राधा के शब्दों ने पूजा को थोड़ी तसल्ली दी और दोनों ने मिलकर उस झोपड़ी में प्रवेश किया। यह जानकर कि बड़ी बहन के साथ है पूजा, अब थोड़ा शांत महसूस कर रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और राधा और पूजा बड़ी हो गई। हर दिन वह अपनी मां की समाधि के पास जाती और घंटों वहीं बैठकर रोती। वह अपनी मां को याद करती और उसे अपनी तकदीर का गवाह मानती। हालांकि मां अब जीवित नहीं थी, लेकिन राधा और पूजा को लगता था कि वह किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा करती रहती है। हर दिन मां की कब्र पर बैठकर वे उसे अपनी जिंदगी के दुख और परेशानियां बताती। जैसे ही वे मां के पास बैठती, एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का एहसास होता और वे जानती कि उनकी मां कहीं ना कहीं उनका साथ दे रही है। राधा और पूजा को यह एहसास था कि भले ही मां उनके साथ शारीरिक रूप से नहीं थी, उसकी आत्मा और आशीर्वाद हमेशा उनके साथ था। समय के साथ राधा और पूजा की उम्र बढ़ने लगी और उनका रूप भी बदलने लगा। वे अब शक्तिशाली और समझदार हो चुकी थीं, और उनकी आत्मविश्वास से भरी आंखें यह दर्शाती थीं कि उन्होंने हर मुसीबत का सामना किया था। वे अपनी मां की सीख और आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारने लगी और यह विश्वास रखने लगी कि अब उनका वक्त बदलने वाला है। एक दिन वह भिखारी गांव के एक बड़े सेठ के घर के पास से गुजर रहा था और गाना गा रहा था, घमंड न कर ले इंसान, ये तन मिट्टी का पुतला, आज यहां कल वहां चला, जैसा पानी का बुलबुला। राजकुमार ने राधा से उसकी साहसिकता और सुंदरता को देखकर प्रभावित होकर उसे पास बुलाया। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत साहसी और खूबसूरत हो। मैं तुम्हें एक अद्वितीय लड़की मानता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो। क्या तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? राधा, जो पहले ही अपनी मां की यादों में डूबी हुई थी, थोड़ी चौंकी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जंगल में एक राजकुमार उसे देखकर ऐसा प्रस्ताव रखेगा। वह असमंजस में पड़ गई। एक तरफ वह जानती थी कि यह एक बड़ा अवसर हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल अभी भी अपनी मां की यादों और अपनी बहन पूजा के साथ। वे राधा ने कुछ पल सोचा और फिर अपनी छोटी बहन पूजा की ओर देखा। पूजा भी चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखों में वही उलझन और चिंता थी जो राधा के दिल में थी। राधा ने धीरे से राजकुमार से कहा, आपका प्रस्ताव बहुत सम्मानजनक है, लेकिन मुझे अभी समय चाहिए। मैं अपने दिल की बात जानने और अपने परिवार को समझने में विश्वास करती हूं। राजकुमार ने उसकी बातों को समझा और उसे समय देने का वादा किया। मैं तुम्हारी समझदारी का सम्मान करता हूं। जब तुम तैयार महसूस करो तो मुझे बताना। राधा और पूजा उस दिन के बाद जंगल में और भी सोचने लगी, और यह सवाल उनके मन में उठने लगा, क्या यह राजकुमार सच में उनसे सच्चा प्यार करता है, या फिर यह सिर्फ एक राजसी प्रस्ताव है? जब राजकुमार वापस जा रहा था, तब राधा ने बोला, मैं राजकुमार के प्रस्ताव को विनम्रता से स्वीकार करते हुए कहा, आपका प्रस्ताव बहुत सम्मानजनक है, लेकिन मुझे कुछ बातें साफ करनी है। उसने कुछ देर रुककर अपनी छोटी बहन पूजा की ओर देखा, जो उसकी नजरों में केवल एक छोटी बहन नहीं बल्कि उसकी दुनिया थी।
फिर राधा ने धीरे से कहा, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे पिता हमें छोड़कर जा चुके हैं और हमारी मां अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी बहन को अकेली नहीं छोड़ सकती। अगर मैं आपसे विवाह कर लूंगी तो मेरी छोटी बहन पूजा अकेली रह जाएगी। राजकुमार राधा की बातों को सुनकर चुप हो गया। उसकी आंखों में राधा के प्रति और भी ज्यादा सम्मान पैदा हो गया। उसने समझ लिया कि राधा सिर्फ अपनी बहन का नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। राजकुमार ने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं राधा। मैं तुम्हारे परिवार को भी अपना परिवार मानूंगा। तुम जो भी निर्णय लेओगी मैं उसका सम्मान करूंगा। तुम्हारी छोटी बहन पूजा का ध्यान रखने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को कभी भी अकेला महसूस ना हो। राधा को राजकुमार का जवाब सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह अभी भी अपनी बहन के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि यह निर्णय उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था और उसे अब एक बड़ा कदम उठाना था। राजकुमार ने राधा की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने बड़े प्रेम और समझदारी से कहा, राधा, मैं समझता हूं कि तुम अपनी बहन पूजा के बिना कहीं भी नहीं जा सकती। इसलिए मैं तुम्हें यह प्रस्ताव देता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ रह सकती हो। पूजा को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। हम सभी एक साथ खुशहाल जीवन जी सकते हैं। राधा की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए, लेकिन इस बार आंसू खुशी के थे। राजकुमार का प्रस्ताव उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। वह जानती थी कि यह निर्णय न सिर्फ उसका जीवन बदल सकता है बल्कि उसकी छोटी बहन पूजा का भी भविष्य तय करेगा। राधा ने दृढ़ता से कहा, अगर आप हमें साथ लेकर चलेंगे तो हम दोनों आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। पूजा को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते और मुझे खुशी है कि आप हमारी चिंता समझते हैं। राजकुमार ने राधा और पूजा को भरोसा दिलाया, तुम दोनों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम दोनों के साथ हम अपना जीवन बिताएंगे और मैं तुम दोनों को किसी भी दो और तकलीफ से बचाऊंगा। राधा और पूजा ने अपनी मां की समाधि को आखिर राजकुमार के साथ चलने का निर्णय लिया। अब उनकी नई यात्रा की शुरुआत हो रही थी, जहां वे दोनों एक नई दुनिया की ओर बढ़ने वाले थे, लेकिन साथ में राजकुमार और उसकी पूरी समझदारी थी। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह प्यार की ताकत और उसकी सीमाओं को चुनौती देने की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, कहानियों के मंच में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मजेदार है, तो आपसे निवेदन है कि हमारे साथ अंत तक बने रहिए। एक दिन घने जंगल के बीच एक पुराना और रहस्यमयी पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे एक नाग का निवास था, जिसका नाम था आर्यन। आर्यन साधारण नाग नहीं था। उसे वर्षों से एक विशेष शक्ति प्राप्त थी। वह किसी भी समय मानव रूप धारण कर सकता था। उसकी दुनिया शांत और एकाकी थी, लेकिन उसमें वह खुशी नहीं थी जो एक दिन आर्यन जंगल के किनारे घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर महिला पर पड़ी। उसका नाम था किरण। किरण गांव की एक साधारण लेकिन बेहद आकर्षक महिला थी। उसकी सादगी और मासूमियत ने आर्यन को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह पहली बार था जब आर्यन ने किसी इंसान को इतने करीब से देखा था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आर्यन पहली बार मोह और आकर्षण का अनुभव कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक इंसान के प्रति इतना खिंचाव महसूस करेगा। अब वह सोचने लगा कि अगर वह मानव रूप में होता तो वह किरण से मिल सकता था। आर्यन ने बड़ा फैसला किया। उसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके मानव रूप धारण करने का निश्चय किया। उसने खुद को एक साधारण लेकिन आकर्षक युवक के रूप में ढाला और अपना नाम रखा आर्यन। अब आर्यन हर दिन किरण को देखने के लिए नदी किनारे के उस पेड़ के पास आता जहां वह अक्सर बैठा करती थी। उसने खुद को किरण के गांव के ही एक युवक के रूप में प्रस्तुत करने की योजना बनाई। एक दिन जब किरण नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठी थी, नरेश ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बात करने की कोशिश की। नमस्ते, मैं आर्यन हूं, पास के गांव से हूं। यहां अक्सर शांति की तलाश में आता हूं। किरण ने ऊपर देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते, मैं किरण हूं। आप पहले कभी यहां नहीं दिखे। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी योजना सही दिशा में जा रही है। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। किरण की सरलता,
और आर्यन की विनम्रता ने एक सहज दोस्ती का रूप ले लिया। किरण ने आर्यन से अपने गांव और जीवन के बारे में बात की। आर्यन हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। पहली बार वह किरण के इतने करीब था। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को शांत बनाए रखा। किरण को भी आर्यन की बातें अच्छी लगने लगी। उसे इस नए व्यक्ति से एक अनजाना आकर्षण महसूस हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों जैसे जैसे समय बीता उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। लेकिन क्या होगा जब किरण को आर्यन की सच्चाई का पता चलेगा? क्या यह प्रेम कहानी इस रहस्य के बावजूद अपने अंजाम तक पहुंचेगी? तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें